हेलो गाइस, कल पढ़ रहे थे हम अध्याय 5 में मेंडलीव की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में पढ़ रहे थे। आज हम उसी की आगे देखेंगे। आवर्त सारणी की कुछ प्रवृत्तियाँ। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति कौन कौन सी होती हैं? तो पहले आता है संयोजकता। तो आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। तो जो संयोजकता होती है, किसी भी तत्व की संयोजकता उसमें उपस्थित सबसे बाहरी, उस परमाणु में उपस्थित सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। वह उसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वह उसकी संयोजकता कहलाती है। फिर परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। तो परमाणु साइज होता है परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु साइज को दर्शाती है। मतलब एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी, मतलब कोई भी एक परमाणु है तो उसके जो केंद्र बिंदु है, केंद्र से सबसे बाहरी कोश की दूरी जो होती है उसकी उस त्रिज्या कहलाएगी। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात 12 मीटर होती है। आप देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, आवर्त बताए थे कि आवर्त जो होते हैं मतलब 7 आवर्त होते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो उसकी परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन मतलब जो नाभिक में आवेश बढ़ने से मतलब नाभिक में अधिक आवेश बढ़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचते हैं, जिससे परमाणु साइज उसका घटता जाता है। आप देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है। वो किसी भी आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, यदि मतलब ऐसे वाली लाइन पर आते हैं ऊपर से नीचे तो परमाणु साइज बढ़ता है। वो बाएं से दाएं ऐसे आवर्त में जाते हैं इस तरफ को तो उसका साइज कम होता है। क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है। जब नीचे आते हैं तो उसमें एक नया कोश बनता जाता है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। और इसमें नाभिक का आवेश मतलब इसमें नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नाभिक और बाहरी कोश की दूरी, क्योंकि प्रत्येक में इसका एक नया कक्ष मिलता है। कोश जो होता है कोश बढ़ता जाता है, जिससे नाभिक से कोशों की दूरी बढ़ती जाती है, जिससे आवेश भी बढ़ जाता है लेकिन उसका साइज भी बढ़ जाता है। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। सोडियम एवं मैग्नीशियम जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित हैं। मध्य में सिलिकॉन स्थित है, जिसे अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। यह अधातु एवं
धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। तो मतलब कुछ तत्व है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, मतलब जो धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, धातुओं के भी और अधातुओं के भी। इसलिए इनको अर्धधातु या उपधातु भी कहा जाता है। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अध्याय तीसरा में हमने पढ़े थे कि यदि आबंध जब बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति होती है और यह विद्युत के धनात्मक होते हैं। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला यह प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। तो आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोशों की संख्या है, कोश बढ़ते जाते हैं, जैसे मान लो कि पहला कोश है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जिस प्रकार से कोशों की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभाव नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है और समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाला प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। सबसे बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। मतलब जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। दूसरी ओर अधातु में विद्युत ऋणात्मक होती है। जो अधातु होती है वो विद्युत की ऋणात्मक होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है और उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आइए इन गुणधर्मों की विविधता के बारे में जानकारी लेते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति परिवर्तित होगी, तो विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं, दाईं ओर और ऊपर की ओर। इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्य अम्लीय होते हैं। तो यह अध्याय 5 समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। सभी को 5 तक कंप्लीट करना है और जो आंशिक रूप से स्कूल खोले जाने के लिए टाइम टेबल बनाया गया है, तो जैसे भी आते हो तो कॉपी लाके अपने संबंधित सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाना है किसी भी विषय की, और जो भी विषय में समस्या है तो उसके लिए स्कूल में आना है। आपको दिन निर्धारित किया गया है और समय निर्धारित किया है कि कितने टाइम से कितने बजे तक आ सकते हो, 1-2 घंटे के लिए। और स्कूल में आकर जो भी समस्याएं होती हैं वो अपने
संबंधित टीचर से पूछ सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी साइंस की वो भी लेके आना है और उसको चेक करवाना है कि किसकी कितनी लिखाई हो गई है, किसको कुछ समस्याएं हैं तो उसके बारे में बताना है, जानकारी देना है।